दोस्तों, मानसी किसी तरीके से अपनी साड़ी को संभालते हुए ट्रेन में चढ़ जाती हैं। वो ट्रेन में तो चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बोगी में पहुंचती हैं -73, अपनी सीट की ओर वो अपना बैग रख रही होती हैं, तो उन्हें नजर आता है कि उनकी सीट पर तो कोई व्यक्ति सो रहा है। मानसी जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे, क्योंकि वो व्यक्ति खर्राटे लेकर के सो रहा होता है। मानसी को लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को जगाऊंगी तो बेचारा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बहुत थका लग रहा है, ऐसे में किसी को नींद से उठाना ये पाप हो जाएगा। इसलिए मानसी उस व्यक्ति को नहीं उठाती हैं। अब वो व्यक्ति ऊपर वाली सीट पर खर्राटे लेकर के सो रहा होता है। जब मानसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो नीचे वाली बर्थ पर ही बैठ जाती हैं। अब ट्रेन रफ्तार से अपने सफर की ओर चल रही होती है। ऐसे ही रात का 8 साढ़े 8 बज जाता है, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक उठा नहीं रहता है। इधर मानसी जिस नीचे वाली बर्थ पर बैठी रहती हैं, वहाँ एक महिला अपने परिवार के साथ बैठी रहती है। महिला कहती है कि देखिए मैडम, आप तो सुबह से यहाँ पर बैठी हुई हैं, अब हम देखिए मैडम, आप सुबह से यहाँ पर बैठी हुई, देखिए मैडम, आप यहाँ पर सुबह से बैठी हुई हैं, हम अब सोने जा रहे हैं क्योंकि रात हो गई है। मानसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब रात हो गई है, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर सो रहे हैं। मानसी मजबूर होकर के उस आदमी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन मानसी की 2-3 बार आवाज़ के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बोलता है। अब मानसी किसी तरीके से उस आदमी के सर को हिलाती है और कहती है कि सर, आप गलत सीट पर सो रहे हैं, ये हमारी सीट है। अब आदमी हड़बड़ा करके उठता है और वो कहता है कि नहीं, ये हमारी सीट है। मानसी कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये हमारी सीट है, हमने सीट नंबर 122 को बुक किया था, आप चाहे तो हमारा टिकट देख सकते हैं। जैसे ही मानसी उस व्यक्ति को अपना टिकट दिखाती है, सीट नंबर दिखाती है, तो व्यक्ति शर्मिंदा होता है और वो उठ करके जाता है। वहाँ बगल में ही टॉयलेट के पास बैठ जाता है, वो वहीं पर सोने लगता है। कुछ देर बाद जब मानसी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है तो मानसी बहुत शर्मिंदा होती है। वो उस व्यक्ति के पास जाती है और कहती है कि देखिए, आप हमारी सीट पर सो सकते हैं अगर आपकी सीट नहीं है। व्यक्ति जो मानसी से झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, हमने अपनी सीट बुक की थी, वेटिंग में चल रही थी और लास्ट तक सीट बुक नहीं हो पाई, क्योंकि हमें हर हाल में दिल्ली पहुंचना था। हमारी मम्मी का एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि हमारी मम्मी के पास समय बहुत कम है। ऐसे में अगर हम अपनी मम्मी के पास नहीं पहुंचते आखिरी समय में भी, तो शायद हम पूरे जीवन अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुँचना था। हमारा टिकट तो नहीं बुक हो पाई क्योंकि वो वेटिंग में था। हमने सोचा कि हम ट्रेन में ऐसे ही बैठ जाते हैं, जब टीटी आएगा तो हम कहीं छुप जाएंगे या दूसरी बोगी में चले जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप आ जाएंगी और आप हमें सीट पर से ही उठा देंगी। अब जब मानसी ये सुनती है तो और ज़्यादा शर्मिंदा होती, कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिल्ली तो हम भी जा रहे हैं, ऐसे में आपका और हमारा साथ हो जाएगा, आप हमारी सीट पर आकर के सो सकते हैं। अब जैसे ही वो व्यक्ति सुनता है तो मानसी के साथ ऊपर वाली सीट पर जाकर के बैठ जाता है। मानसी और वो व्यक्ति आपस में 1 घंटे बात करते रहते हैं। मानसी को पता चलता है कि वो व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है। जैसे मानसी सुनती है तो कहती है कि गुजरात के तो हम भी रहने वाले हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें एक गुजराती मिल गया है। मानसी उस व्यक्ति से कहती है कि बातों बातों में तो हमने आपका नाम भी आपसे नहीं पूछा। व्यक्ति कहता है कि हमारा नाम आदित्य, सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है। अब जैसे मानसी ये सुनती है तो कहती है कि इंजीनियर की पढ़ाई तो हमने भी की थी, लेकिन हमारे माता पिता ये चाहते थे कि हम शिक्षिका बने और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, इसलिए हम टीचर बन गए, क्योंकि हमारे माता पिता का ये सपना था। ऐसे में अगर कोई भी बेटी या बेटा अपने माता पिता का सपना ना पूरा करे तो फिर उनका जीवन ही बेकार है। इसलिए हमने वही किया जो हमारे माता पिता चाहते थे, वरना तो हमारा ड्रीम था कि हम इंजीनियर बनेंगे, इसीलिए हमने इंजीनियरिंग की थी और हाई स्कूल हमने गणित से पास किया था। लेकिन हमारे पिता हमें मना कर रहे थे कि बेटा तुम शिक्षिका बनो, ये हमारी ख्वाहिश है। हम शिक्षक बनना चाहते थे, टीचर बनना चाहते थे, लेकिन हम किसी कारणवश नहीं बन पाए, क्योंकि बचपन में ही हमारे बाबूजी का देहांत हो गया था। ऐसे में
हम शिक्षक नहीं बन पाए, हम तो पढ़ाई भी नहीं कर पाए, इसलिए हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ो, लेकिन बेटा तुम शिक्षिका ही बनना। अपने पिता के सपनों के आगे मैंने अपना सपना छोड़ दिया। जब आदित्य ये सुनता है तो कहता है कि कोई बात नहीं, शिक्षिका होना ही अपने आप में एक बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। एक शिक्षक, एक टीचर जो हमारे देश का भाग्य सुनिश्चित करता है। ऐसे में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। देखिए, बातों ही बातों में आपने मुझसे मेरा नाम तो पूछ लिया, लेकिन मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। महिला कहती है कि मेरा नाम मानसी है, अध्यापिका हूँ। मैं दिल्ली अपने भैया के घर जा रही हूँ क्योंकि मेरे भैया को बेटा हुआ है। अगर आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। आदित्य कहता है कि नहीं, मैं सबसे पहले अपनी माँ को देखने जाऊँगा हॉस्पिटल। जब मैं एम्स से फ्री हो जाऊँगा तो फिर मैं आपसे मिल सकता हूँ। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर देना चाहें तो आप हमें दे सकती हैं। मानसी बैग से तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और आदित्य को अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे देती है। इसके बाद ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरती है। दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने रास्ते की ओर, अपने अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। इधर आदित्य हॉस्पिटल जाता है और मानसी अपने भैया के घर की ओर चली जाती है। दोनों ट्रेन में तो साथ रहते हैं, लेकिन दिल्ली आने के बाद उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अब ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। मानसी बार बार अपना मोबाइल देख रही होती है, लेकिन उसे ना तो आदित्य का मैसेज आता है और ना ही आदित्य का कोई कॉल आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। क्या वो उसे आदित्य को फ़ोन करना चाहिए, उसकी माँ के बारे में पूछना चाहिए कि उसकी माँ की तबीयत कैसी है। अब वो कई बार सोचती है, कई बार सोचने के बाद उससे नहीं रहा जाता है, इसलिए वो आदित्य को फ़ोन कर देती है। लेकिन वो कई बार आदित्य को फ़ोन करती है, आदित्य फ़ोन नहीं उठाता। मानसी को लगता है कि शायद आदित्य उससे बात नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब ऐसे ही 1-2 दिन निकल जाता है। मानसी अपने भैया के घर पर रहने के बाद वो गुजरात के लिए ट्रेन पकड़ती है और वापस गुजरात आ जाती है। वो अपने स्कूल में जाती है और पढ़ाने लगती है। ऐसी 1 हफ्ते का समय निकल जाता है, लेकिन मानसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर आदित्य का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है। वो आदित्य को मैसेज भी करती है। 1 हफ्ते बाद वो उनके व्हाट्सएप नंबर पर हाय हेलो लिख करके भेजती है, लेकिन आदित्य का उधर से कोई भी जवाब नहीं आता है। मानसी देखती है कि आदित्य ने उनका मैसेज पढ़ लिया है, उस पर ब्लूटूथ बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मानसी से नहीं पूछते कि मानसी इस समय कहाँ है, क्या वो गुजरात में या अभी दिल्ली में है। वो उससे कोई भी सवाल नहीं करते हैं, ना तो उसे हाय के बदले में हेलो ही बोलते हैं। अब मानसी को लगता है कि शायद आदित्य उसे बात ही नहीं करना चाहते हो, इसलिए मानसी अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है और वो स्कूल जाती है, अच्छे से स्टूडेंटों को पढ़ा रही होती है, क्योंकि उसके स्कूल में अब हाई स्कूल वालों का एग्ज़ाम होने वाला होता है। मानसी इन सब चीज़ों में बिजी हो जाती है, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर अचानक फ़ोन आता है। वो फ़ोन किसी और का नहीं रहता है बल्कि आदित्य का रहता है। अब मानसी जो कि गाड़ी कर रही होती है, हाई स्कूल वालों का एग्ज़ाम रहता है, ऐसे में वो फ़ोन नहीं उठा पाती है। अब आदित्य जो कि 2 से 3 बार मानसी को फ़ोन करते हैं, लेकिन मानसी गाड़ी कर रही होती है, ऐसे में वो उनका फ़ोन नहीं उठा पाती है। अब इधर आदित्य का मैसेज आता है कि मैडम लगता है आप बुरा मान गई हैं, फ़ोन उठा लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था और मैंने आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। अब मानसी करती तो क्या करती, क्योंकि उसे गाड़ी करनी थी। 4 बजे से पहले वो खाली नहीं हो पाएगी। अब जैसे 4 साढ़े 4 बजता है वो खाली हो जाती, सारे स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं। वो ऑफिस में अकेली होती है तो आदित्य को फ़ोन करती है। अब जैसे ही आदित्य फ़ोन उठाते हैं तो रोने लगते हैं। मानसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर आदित्य क्यों रो रहे हैं। अब एक अनजान व्यक्ति जो मोबाइल पर ऐसे दहाड़े मार करके रो रहा है, मानसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या। मानसी पूछती है कि आदित्य जी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। कोई भी बात हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं, और वैसे भी मैं अनजान हूँ, अनजान लोगों से आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम आपके रिश्तेदार हैं ना ही जानने पहचानने वाले हैं। हम तो केवल आपको भाग्य से ट्रेन में मिले थे और भाग्य से आप हमें ट्रेन में मिले थे। ऐसे में अगर हम लोगों की दोस्ती हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर कर सके तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। जब आदित्य ये सुनते हैं तो कहते हैं कि मानसी हमें आप माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई कि हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाए, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम पूरे तरीके से टूट गए थे। आपको तो पता है कि हमारी माता श्री एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसे में जब मैं सीधे रेलवे स्टेशन से एम्स हॉस्पिटल पहुंचता हूं तो डॉक्टर वहां पर कहते हैं कि आपकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही है। मैं जब अपनी मां के शव को देखता हूं तो मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही है। पिछली बार जब मैं एम्स आया था तो मेरी माँ की सांसें चल रही थी, मेरी माँ मुझसे बात कर रही थी, लेकिन जब मैं इस बार आया हूँ
तो मेरी माता श्री बिना आखिरी बार मुझसे मिले, बिना मुझसे कहे इस दुनिया से चली गई हैं। और आदित्य फूट फूट करके रोने लगता है। मानसी कहती कि देखिए, रोने की इसमें कोई बात नहीं है, ये सब तो हर किसी के साथ लगा रहता है, आप परेशान ना होइए, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आदित्य बार बार रो रहा होता है कि वो आखिरी बार भी अपनी माँ से मिल नहीं पाया, ना तो उसकी माता श्री ने आखिरी बार उससे एक शब्द भी बोले। यहाँ तक कि वो अपनी माता के शव को अपने अस्थायी घर यानी कि गुजरात नहीं ला पाया, उसे दिल्ली में ही अपने माता श्री का अंतिम संस्कार करना पड़ा। वो ये बोझ लेकर के जी नहीं पा रहा है, वो करे तो क्या करे। मानसी कहती कि देखिए, आप ज़्यादा परेशान नहीं हुई, क्या आप गुजरात आ गए? आदित्य कहता है कि हाँ, हम गुजरात तो आ गए। मानसी कहती ठीक है, शाम को आप होटल पैलेस में हमसे मिलिए। आदित्य कहता है ठीक है, हम शाम को 8 साढ़े 8 तक फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम आपसे होटल पैलेस में मिलेंगे। अब इसके बाद मानसी बहुत खुश रहती है, क्योंकि वो लगभग 10 दिनों बाद आदित्य से मिल रही है, जिससे कि वो ट्रेन में पहली बार मिली थी। अब 2 अनजान व्यक्ति होटल पैलेस में मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही मानसी आदित्य को देखती है तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। वो आदित्य से गले लग जाती है और कहती कि देखिए, रोइए नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपकी मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, आप खुद को अकेला नहीं समझिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, जब भी आपका मन हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा फ्री हूँ। जब आदित्य ये सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। दोनों बैठ करके डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद आदित्य घर जाने लगते हैं, लेकिन मानसी कहती है कि अरे आप तो बहुत जल्दी जाने लगे हैं, मैंने तो आपके लिए होटल में रूम भी बुक कर दिया, हम लोग पूरी रात बात करेंगे, जैसे ट्रेन में हम लोग ऊपर वाली बर्थ पर बैठ करके बात कर रहे थे। वहाँ तो बहुत मच्छर काट रहा था, लेकिन यहाँ रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आदित्य जब ये सुनते हैं तो वो बिना कुछ कहे मानसी के पीछे पीछे चले जाते हैं। जैसे ही आदित्य रूम नंबर 112 में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सी बोतलें रखी हुई हैं। वो मानसी से पूछते हैं कि आखिर ये बोतलें यहाँ पर क्यों रखी? मानसी कहती कि क्या आप पीने का शौक नहीं रखते हैं? आदित्य कहते नहीं, ऐसी बात नहीं। इसके बाद दोनों कई गिलास कड़क लेते हैं। इधर मानसी अपना होश खो बैठती है। आदित्य जी ने तो इन सब चीज़ों की आदत रहती है, लेकिन मानसी ने पहली बार ऐसा कुछ किया था। इसके बाद मानसी आदित्य के साथ वो सब कुछ करने लगती है जो कि एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। इधर आदित्य भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। अब वो उस अनजान महिला के साथ रूम नंबर 112 में वो सब कुछ करते हैं जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। ऐसी सुबह हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है आदित्य घबराए होते हैं। मानसी पूछती है क्या बात है जी, आप इतनी घबरा क्यों रहे हैं? आदित्य कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे अभी घर जाना। और वो बिना कुछ कहे मानसी से घर चले जाता है। मानसी को कुछ समझ में नहीं आता है। मानसी शर्मिंदा भी होती है कि कल रात वो होश में नहीं थी और उसने क्या कर दिया है। वो आदित्य को व्हाट्सएप पर मैसेज भी करती है, लेकिन आदित्य कोई जवाब नहीं देते हैं। इधर मानसी परेशान हो जाती है। वो बाद में उन्हें कॉल करती है, लेकिन आदित्य उनका फोन नहीं उठाते हैं। अब 2 घंटे बाद जैसे आदित्य का फोन आता है तो मानसी आदित्य पर भड़क जाती है और कहती है कि मैं आपको कितना मैसेज की हूँ, आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैंने आपको कितनी कॉल की है, आप अपना कॉल लॉग चेक कीजिए। अब जैसे आदित्य सुनते हैं तो कहते हैं कि आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, आप आखिर मुझसे क्या चाह रही हैं? क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड है जो इतने आधिकारिक तौर पर आप मुझ पर गुस्सा रही हैं? अरे मेरी मर्जी, मैं आपके मैसेज का जवाब दूँ या ना दूँ, मैं आपकी कॉल उठाऊँ या ना उठाऊँ। मानसी को बहुत बुरा लग जाता है। मानसी फोन काट देती है। अब इसके बाद आदित्य को लगता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। आदित्य मानसी को लगातार फ़ोन करते हैं, लेकिन मानसी 2 दिनों तक आदित्य का फ़ोन ही नहीं उठाती है और यहाँ तक कि मानसी उन्हें व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देती है। इसके बाद आदित्य अपने ऑफिस में काम करने वाले एक दोस्त प्रदीप से उसका मोबाइल लेते हैं और कॉल करते हैं। जैसे ही मानसी फोन उठाती है, आदित्य कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, हमसे गलती हो गई, क्या आप हमसे होटल पैलेस में मिल सकती हैं? पहले तो मानसी मना करती है, लेकिन आदित्य के बहुत मनाने पर वो मान जाती है। इसके बाद दोनों होटल पैलेस में दोबारा मिलते हैं। अब 2 अनजान व्यक्ति जिनके बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती जो कि ट्रेन से शुरू होती है और होटल तक पहुंच जाती है। इसके बाद आदित्य और मानसी होटल में वही सब कुछ करते हैं रूम नंबर 112 में। अब आदित्य का और ये मानसी का रोज का हो गया था। वो दोनों रोज मिलते और होटल में वो सब कुछ करते रहते। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में बेइंतहा बेपनाह प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन मानसी पेट से हो जाती है। अब वो खुशखबरी सुनाने के लिए आदित्य के ऑफिस पहुँचती। जैसे ही वो आदित्य के ऑफिस पहुँचती है, आदित्य उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन जब वो मानसी को देखता है तो वहाँ से वो कहीं चला जाता है। अब ऑफिस में मानसी पूछती है कि आदित्य यहाँ पर काम करते हैं, क्या उनसे आप हमें मिलवा सकते हैं? वो लोग आदित्य को फ़ोन करते हैं। अब मजबूर होकर के आदित्य आता है। इसके बाद मानसी सबके सामने ही कहती है कि वो तो पेट से हो गई है।
जैसे आदित्य ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इससे पहले कि आदित्य कुछ कह पाता, वहां पर एक महिला आ जाती है और वो महिला मानसी से लड़ाई लड़ने लगती है और कहती है कि भला तुम मेरे पति के बेटे की माँ कैसे बन सकती, ये तो हमारे पति हैं और तुम कौन हो। अब जब मानसी ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मानसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। मानसी कहती है कि ये हमारे बॉयफ्रेंड आदित्य हैं और हम इनसे प्यार करते हैं, तुम कौन हो और तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम इनकी पत्नी हो। महिला कहती है तुम इस ऑफिस में किसी से भी पूछ लो, हम आदित्य कुमार की धर्म पत्नी हैं। हमारी शादी को 4 से 4.5 साल हो गया है, हमारी 2 बेटियां और 1 बेटा। अब जैसी मानसी ये सुनती तो आदित्य से पूछती कि क्या ये सच बोल रही है, क्या ये सच है। अब वो ऑफिस में कई लोगों से पूछती, लोग कहते हैं कि हाँ मैडम, आप जो कुछ सुन रही हैं, जो कुछ आदित्य सर की धर्म पत्नी कह रही है वो सही है, वो उनकी धर्म पत्नी है। उन दोनों की शादी को हुए 4 से 4.5 साल हो रहा। अब जैसी मानसी ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इधर आदित्य बुद्ध बना खामोश खड़ा रहता है, वो मानसी से कुछ नहीं कहता है। इसके बाद मानसी वहां से वापस लौट आती है। इधर आदित्य और उसकी पत्नी में बहस होने लगती है। अब पति और पत्नी दोनों में अनबन रहने लगती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। किसी तरीके से आदित्य 6 महीने तक अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन दोनों पति और पत्नी में इतना ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है कि आदित्य अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। इसके बाद वो उसे तलाक देने के बाद मानसी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो मानसी के घर पहुंचता है तो देखता है कि मानसी के साथ एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति मानसी को खाना अपने हाथों से खिला रहा है। जैसे ही आदित्य ये देखता है तो वो घर में दौड़ता हुआ जाता है और मानसी से पूछता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और ये तुम्हें खाना क्यों खिला रहा है, वो भी अपने हाथों से। मानसी इससे पहले कि कुछ कह पाती वो आदमी कहता है कि सर आप कौन है और आप इस तरीके से हमारे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है कि वो किसी के भी घर में घुसा है, लेकिन आदित्य उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है कि आखिर आप मानसी को अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे हैं, आखिर आपका मानसी से क्या रिश्ता है। व्यक्ति कहता है तो तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ, आखिर तुम हमारी पत्नी का नाम बार बार क्यों ले रहे हो। अब जैसे आदित्य ये सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये तो हमारी गर्लफ्रेंड है, ये आपकी पत्नी कब से हो गई। हमारी शादी को मानसी से हुए 1 साल हो रहा है। अब तुम बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा मानसी से क्या है। मानसी के पति से कहता है कि मानसी हमारे बेटे की माँ बनने वाली। अब जैसे ही मानसी का पति ये सुनता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है कि तुम आखिर इतना झूठ क्यों बोल रहे, भला ऐसे कैसे हो सकता है, पत्नी हमारी है तो फिर तुम्हारे बेटे की माँ कैसे बनने वाली। आदित्य कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप अपनी पत्नी का DNA करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। पति और पत्नी बहस होने लगती है। आदित्य कहता है कि मानसी आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया, जब तुम पहले से ही शादीशुदा थी तो तुम मुझे बता सकती थी। मानसी कहती कि आपने भी तो हमें नहीं बताया कि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी है, आपके तो 2 बेटे और 1 बेटियां भी हैं। दोनों ने ही अपनी शादी को एक दूसरे से छुपाया था। ना तो आदित्य ने बताया था कि उसकी पत्नी है और ना तो मानसी ने ही बताया था कि वो शादीशुदा है और उसका पति है। अब जो दोनों की सच्चाई एक दूसरे के सामने आती है तो इस तरीके से सामने आती है कि दोनों का परिवार बिखर जाता है। अब इधर जो मानसी का पति रहता है वो अपनी पत्नी का DNA टेस्ट करवाता है। मानसी आदित्य के बेटे की ही मां बनने वाली होती है। अब जैसे ही मानसी के पति को पता चलता है तो वो उसे तलाक दे देता है। अब इसके बाद मानसी आदित्य के पास जाती है। आदित्य और मानसी दोनों आपस में शादी रचा लेते हैं। 2 अनजान व्यक्ति जो कि ट्रेन में मिलते हैं और ट्रेन की बोगी में ऊपर वाली बर्थ से उनकी बातचीत शुरू होती है। बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। कुछ होता है जो कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। उसके बाद उसके बाद दोनों में उसके बाद उन दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि दोनों अपनी पत्नी को और पति को तलाक दे देते हैं और फिर एक दूसरे से आपस में ही शादी रचा लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये प्रेम कथा बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या विचार है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी प्यार जरूर किया होगा। अपने प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फिर चलते हुए मिलती हैं आपसे किसी और प्रेम कथा में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।